नमस्कार मित्रों, एक बार आपका फिर से आपके ही अपने चैनल धर्म आस्था यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बेटी का जन्म भगवान किस घर के लिए चुनते हैं, बेटी को धन का लक्ष्मी क्यों कहा जाता है, अगले जन्म में बेटी कौन बनता है और आपके घर में बेटी होने का महत्व क्या है। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। मित्रों, आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, आपके मन में भी यह सवाल जरूर आता होगा कि कहीं तो बेटी को घर की लक्ष्मी माना जाता है और कहीं ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो एक बेटी को अपने ऊपर बोझ मानते हैं। शास्त्र की और मानवता की दृष्टि से इनमें से कौन सही है, ये तो आप जानते ही होंगे, परंतु आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। आखिर बेटियों को ही घर की लक्ष्मी क्यों कहते हैं और बेटों को घर का कुबेर क्यों नहीं कहते, मिलकर चर्चा करेंगे आपके साथ। अगर आप अंत तक बने रहे हमारे साथ। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बगल से एक किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर चढ़ाई चढ़ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझा आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरबार तक लिए चलता हूँ। तब किसान ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती, बेटियां अगर बाप के कंधे पर हो तो वो हर बोझ को हल्का कर देती है। बेटी का महत्व दोस्तों, अगर बेटे भाग्य से पैदा होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से बेटे अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, जो कि आजकल बहुत कम ही देखने को मिलता है। फिर भी अगर मान ले तो भी बेटे केवल अपने माँ बाप का ही नाम रोशन करते हैं, लेकिन बेटियां अपने माँ बाप के साथ साथ अपने पति के माँ बाप का भी नाम रोशन करती है। बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। कई लोग सोचते हैं बेटियां पिंडदान नहीं कर सकती और अगर उनके यहाँ बेटियां ही हो तो उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। दोस्तों, यह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेटियां भी पिंडदान कर सकती हैं। धर्मशास्त्रों में कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख है जहां बेटियां ने पिंडदान किया है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र उपस्थित न होने पर बहू या बेटी के द्वारा पिंडदान किया जा सकता है। रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था। इसलिए मित्रों, वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर एक बेटी जन्म लेती है, वही वो प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां होती है। बेटियों का मानव समाज के लिए योगदान वो बेटियां ही होती है जो इस दृष्टि को निरंतर चलायमान होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती है। जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि भी ठहर जाएगी और धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। बेटी के बिना किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वो कितनी खास है। मित्रों, बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती, वो अपने और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। मित्रों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वो सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती हैं। बहुत से लोगों की सोच रहती होती है कि बेटी है तो बिना समय गवाए और पढ़ाई में पैसे लगाए जल्द से जल्द शादी कर दो, लेकिन ये सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं कि उसे कुछ करना है, इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए। बेटी का जन्म पुण्यवान व्यक्ति के घर में ही होता है। एक गरीब किसान हुआ करता था जिसके यहाँ 3 बेटियां थीं। किसान बहुत नेक दिल था, इसलिए उसे हर बेटी में लक्ष्मी का वास नजर आता था। लेकिन उसके पड़ोस में एक अमीर आदमी भी रहता था जिसके यहाँ कोई बेटी नहीं थी। वो अक्सर किसान से ढींगे मारा करता था कि वह बड़ा पुण्यात्मा है जो उसके यहाँ एक भी बेटी नहीं है।
एक दिन किसान से उसकी भेंट हो गई। जब किसान की एक बेटी भी वहां मौजूद थी। किसान के स्वभाव से परिचित उस व्यक्ति ने वही डींगे हाँकनी शुरू कर दी, परंतु इस बार किसान की बेटी ने उसे रोका। उसने कहा कि बेटी हर किसी के नसीब में नहीं होती, इसलिए वह व्यक्ति दरिद्र है। खुद को अमीर समझने वाला वह छोटी सोच का व्यक्ति सच मुझ गरीब था, क्योंकि उसके पास एक भी बेटी नहीं थी। भगवान बेटी उसी को देते हैं जिसने अपने किसी जीवन में अखंड पुण्य किए हों। जो व्यक्ति बेटी को बोझ समझता है वह निश्चित ही दरिद्र है और उसने कभी भी कोई पुण्य नहीं किए हैं। बेटी के रूप में कौन जन्म लेता है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को उस शरीर के अनुसार व्यवहार में ढल कर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही का करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो वो अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वहीं अगर वो अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। मित्रों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। मित्र दिया अभी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।